हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अंत तक बने रहिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये वीडियो एस्टेट के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में है और हमारा जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं कॉमर्स है। तो कॉमर्स में चूँकि ये एक स्ट्रीम है तो इसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें हैं जो आप 11, 12 और ग्रेजुएशन, खासकर कुछ हिस्से आप पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ले सकते हैं। तो पहला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ लेजर एंड जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ तक, तो आप देख सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम तक ये आपको 11, 12 के बुक में आराम से मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, रॉयल्टी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये आपको ग्रेजुएशन में मिल जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ये आपको कुछ सीबीएसई के 12 के बुक्स में भी मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर। तो पार्टनरशिप चैप्टर के एंड में भी आपको डिसोल्यूशन के बारे में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड में हम लोग आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो होगा, ऑडिटिंग में आपका ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ग्रेजुएशन के बुक्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक्स में। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ऑडिट प्रोसीड्यूर, ऑडिट प्रोग्राम, वॉचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट्स जिसके आपको टाइप्स भी देखने हैं, कंपनी ऑडिट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, एंड ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एग्जाम के लिए। तो ये आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड यूनिट जो है वो है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस आप ग्रेजुएशन से उठा सकते हैं, जिनमें आपको 3 एक्ट पढ़ने होते हैं। 3 नहीं, आई थिंक 4 हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकेंड वन इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, थर्ड वन इज इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, फोर्थ वन इज दिस इज 5, फोर्थ वन इज द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि आप 11, 12 के सिलेबस में भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो आप ग्रेजुएशन के बुक में, जो बिजनेस लॉ की बुक होती है, उसमें आप देख सकते हैं। द लास्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बुक में देखेंगे तो आपको 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 चीज़ें तो आराम से मिल जानी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बुक में इजीली मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये ग्रेजुएशन वाले बुक में भी अवेलेबल रहती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू कंपनी। सो कंपनी जिनका अच्छा होगा वो 11, 12 में ही कवर कर लेते हैं। सो देयर इज फॉरफीचर एंड री इशू, ओके, ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रिडम्पशन एंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स बहुत ही ज़रूरी हो जाता है रिडम्पशन के लिए, क्योंकि इसमें कई रूल्स हैं। प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ऑफ कोर्स हम लोग जो कंपनीज एक्ट में फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि नए एक्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अलग हो जाता है। अमलगमेशन ऑफ कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, अमलगमेशन इज अ वेरी गुड चैप्टर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, अमलगमेशन हो गया, और ये दोनों ही एक जैसी
टॉपिक्स हैं जो आपको एक जगह मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुएशन के बुक से पढ़ने से आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, और साथ ही साथ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेप्रिसिएशन जो होगा वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा इस एस्टेट के पेपर के लिए। आप इसे बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कंपनी आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा, बिकॉज आपने कंपनी पहले भी पढ़ रखी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पूरी तरह से ग्रेजुएशन का चैप्टर है, और ग्रेजुएशन के बुक में आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप क्या होने वाला है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इसका क्या रिलेशन है, और आप इसमें शायद डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। मेथड्स ऑफ कोस्टिंग भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोस्टिंग के, वो आप देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, कोस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है, कुछ ओवरहेड्स हैं, कुछ आपको कोस्ट के बारे में बताया जाएगा। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स इशूड फ्रॉम अ स्टोर, उसमें भी आप प्राइसिंग फैक्टर को भी लेकर के आप बात कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको ग्रेजुएशन के बुक में मिल जाएंगी। क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हेड्स, ये भी आपको मिल जाएंगे। मेथड्स ऑफ कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग इज द वेरी गुड चैप्टर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आप कॉस्ट शीट बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट है जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज द लास्ट चैप्टर, और आप इसमें बहुत ही अच्छे 2-3 रूल्स पढ़ेंगे जो कि आपको काफ़ी इफेक्टिव होगा एस्टेट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेस, आई थिंक प्रोसेस कोस्टिंग भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप बात कर सकते हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे सिमिलरली। नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर्स होने वाला है, और इससे काफ़ी इंटरनली घुमा करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो टूल्स होने वाले हैं, जैसे आपके ट्रेंड एनालिसिस है, कैश फ्लो है, etc, जो भी है आपके फंड फ्लो भी है इसमें। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस भी इसके अंदर आएगा। यस। नेक्स्ट है आपका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस जो होगा उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद देखिए, मैंने अभी जस्ट कहा था कि कौन कौन से एनालिसिस इसमें होने वाले, तो रेशियो हो गए, कॉम्परेटिव हो गए, फंड फ्लो हो गए, कैश फ्लो हो गए, और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है वो है आपका इनकम टैक्स वाला यूनिट। इनकम टैक्स वाले यूनिट में आप देख सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ टैक्सेज आपको पढ़ने होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर आपके वो 5 हेड जो आएंगे वो सारे आपको इसमें ब्रीफली पढ़ने होंगे। और रेसिडेंशियल स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और 5 हेड जो इसमें आने वाले हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, देखिए यहाँ लिख भी दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तो और भी इसमें लिखना चाहिए था जो कि यहाँ छोड़ दिया है, बट मुझे लगता है ये 5 हेड्स को यहाँ कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग। ई फाइलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शंस इसमें होते हैं, जैसे ITR फाइलिंग वगैरह, इसमें भी इसको कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 35D ये सब के बारे में भी पूछा जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST भी यहाँ ले आया है, उसका भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जिसमें IGST, CGST और SGST के बारे में भी डिस्कशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ GST। GST का क्या स्ट्रक्चर है, और GST में एग्जेम्पशंस और इनपुट क्रेडिट कैसे लिया जाता है, ये भी आपका लास्ट टॉपिक बनने वाला है, तो आप इसके लिए बढ़िया से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल या बोले तो कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है इस यूनिट में। इसमें आप जितने भी स्टैटिस्टिक्स के पार्ट पढ़े हुए हैं, 11th एंड देन 11th के स्टैटिस्टिक्स में, देन आपका ग्रेजुएशन के स्टैटिस्टिक्स में, PG में भी आपने कुछ पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। जैसे फाइनेंस के मैथमेटिक्स हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्यूटीज़ है, बेसिक कैलकुलस है। देखिए कैलकुलस का पार्ट अभी बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट इससे दूर रहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पार्ट नहीं था, ये अप्लाइड मैथ्स का पार्ट हो चुका है।
तो ये बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और मैट्रिक्स थ्योरी वगैरह भी आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको अलग से इसके क्लासेस लेने पड़ेंगे, ताकि आप मैथ्स का एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, तो आपको मैथ्स भी थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स से पार्ट जितने भी है वो आप इजीली काम कर सकते हैं, जैसे डेफिनेशन, स्कोप, लिमिटेशन, सोर्स और एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन मीडियन मोड, यू नो बेटर, देन रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। कार्ल पियर्सन की थ्योरी जो है, और जिसमें रैंक कोरिलेशन भी आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम सीरीज भी इसमें है। और सबसे लास्ट आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स में से आपको जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक एक कॉमर्स स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो सकता है वो है आपका मैथ वाले टॉपिक में। बाकी स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन बिहार स्टेट पेपर 2। तो इसी के साथ मैं वीडियो को रैप अप करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको और भी जानकारी देने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। और साथ ही साथ किसी और को भी अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर सिलेबस चाहिए तो लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।